हमारा ध्यान के लिए एफेसी की किताब अध्याय 4 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बस खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु आपने दिया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आप हमारे बीच में कार्य कर, हम सबसे बात कर खुदा प्रभु। तो राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमीन प्रभु। जितने भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर आज प्रार्थना में आए हैं प्रभु, सभी को आशीष कर खुदा प्रभु, सभी को लहू में छिपा ले खुदा परमेश्वर। वचन को सीखने पाए, सच्चाई को जानने पाए, यीशु को पहचानने पाए। आमीन प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में, हमारी इस प्रार्थना में, वचन में पूरा होने पाए खुदा प्रभु। तारीफ करते प्रार्थना करते महिमा करते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। एफेसी की किताब अध्याय 4 का पहला वचन हम दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया हालेलुया। इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बंदी में बंधा हुआ रहता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी का मतलब चीजों में वो बंधा हुआ रहता है। हम अपनी परिवार में बंधे हुए रहते हैं, हम अपनी नौकरी में बंधे हुए रहते हैं, हम पति पत्नी के एक रिश्ता में बंधे हुए रहते हैं, माँ बाप की रिश्ता में बंधे हुए रहते हैं, बच्चे और माँ बाप के बीच में बंधे हुए रहते हैं, समाज में बंधे हुए रहते हैं, कलीसिया में बंधे हुए रहते हैं और कई सारी चीजों में बंधे हुए रहते हैं। संसार की भाषा में बोलूं, संसार के लोग बहुत सारे शैतान के जालों में बंधे हुए रहते हैं और जादू टोना में कई सारे लोग बंधे हुए रहते हैं और कोई उधार में बंधा हुआ रहता है। उधार से निकलना चाहता, वो निकल नहीं पाता, उसमें बंधा हुआ रहता है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी न किसी चीज में बंधा हुआ, बीमारी में बंधा हुआ रहता है। बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, वो छुटकारा नहीं पा पाता है। यहाँ पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के कारण मैं मसीह में बंधा हुआ हूं। आज हम इस बात को सीखेंगे कि मसीह होने के नाते हम किस किस चीजों में बंधा हुआ रहना चाहिए, हम किस किस बंधन को हमारे जीवन से दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है, जब वो बंधी हुई बातों के बारे में जब वो बताता है तो वो ये भी हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी बुलाहट को तो भूलना मत। क्या पढ़ा था हमने? पढ़ो उस वचन को। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसकी योग चाल चलो। हाँ, उसको स्मरण करो, उसकी योग्य चाल चलो। हालेलुया हालेलुया। यानी हम बंधे हुए लोग, हम मसीह में बंधे हुए लोग हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, मसीह में बंधे हुए लोग हैं। बंधे हुए का मतलब यह है कि हम प्रार्थना करना चाहिए। ये बंधन है, यह हमारे लिए बंधन है कि हम प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन बच सके। मसीह लोग हर कामों का अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, वह ना ही वो करेंगे, क्योंकि वो पवित्रता के लिए बंधे हुए होते हैं। पवित्रता के लिए बंधे हुए होने के कारण वो पवित्र होने के लिए वो काम करेंगे। विश्वास में बंधे हुए होने के कारण वो विश्वास के लिए काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो वचन से हमें ये सीखना जरूरी है कि हम किस किस चीजों में बंधा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या बुलाहट हमें दिया है, जिस बुलाहट में हम बंधा हुआ रहना चाहिए। वो कहता है उस बुलाहट को स्मरण करो, उसकी योग्य चाल तुम चलो। यानी प्रभु ने हमें बुलाया है,
वो हमें समझना है कि प्रभु हमें क्या बोलकर बुलाया है, किस लिए परमेश्वर बुलाया है, ताकि उस बुलाहट में हम बंधे हुए बनने पाए, बंधे हुए रहने पाए। मेरा भाषा समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पिछले दिनों में भी मुझे पास्टर श्लोक की प्रार्थना में भी हम थोड़ी देर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर भी मुझे ये बात बोलने का एक अच्छा मौका मिला, पर मैं वहां कुछ और बात कर रहा था, लेकिन आज मैं कुछ और बात करूंगा इसी वचन की द्वारा। हालेलुया। इसमें हम सीखेंगे परमेश्वर की वचन से, बाइबल से हम ये सीखेंगे कि 7 प्रकार की बुलाहट है जिससे प्रभु ने हमें बुलाया है। उस 7 प्रकार की बुलाहट में हम बंधे हुए रहना चाहिए। हमें प्रभु ने आजादी नहीं किया, प्रभु ने आजादी तो किया। आजादी हमें किससे किया? प्रभु ने मृत्यु से हमें आजादी दिया है, पाप से हमें आजादी दिया है। हालेलुया। मृत्यु से आजादी का मतलब ये मत सोचना हमारा मौत नहीं होगा, नहीं। मैं शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आनंद जीवन की बात कर रहा हूँ। जो आत्मा से जो मृत्यु होता है उससे प्रभु हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या किया? पाप से हमें मुक्ति दिया है, शैतान से जय पाने का प्रभु हमें अधिकार दिया है। ये सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, इसलिए हम आजाद हैं। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ बंधन परमेश्वर बांधते हैं ताकि हम बंधे रहे और एक ही जगह पर हम सीधा सीधा बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए? बंधा हुआ स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में कुछ नियम है, उसको फॉलो करना, ये एक बंधन है। आप सोचोगे कलीसिया में कोई नियम नहीं है, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, जो मर्जी करेंगे, कुछ भी चिल्लाएंगे बोलेंगे पुकारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब नहीं चलता है। यहाँ पर एक बंधन है, यहाँ पर एक प्रभु ने बांधा है हम लोगों को कि भैया हम यही काम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं मसीह के कारण, मसीह के लिए, मैं सुसमाचार के कारण मैं बंधा हुआ हूँ। वो कहता है मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। हर एक सेवक इस बात को जानता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे बांध लिया है। हालेलुया। आप अपने आप को पहचानना, आप किसके लिए बंधे हो आज? क्या संसार में तो बंधे नहीं है? क्या संसार की अभिलाषाओं में तो बंधे नहीं है? क्या संसार की झूठी चीजों में तो बंधे नहीं है? प्रेम में बंधे नहीं है? धोखाधड़ी में बंधे नहीं है? चोरी में बंधे नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। ये कोई भी बंधन अगर हमारे जीवन में कार्य करेगा तो हमारे जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हालेलुया। हमारे बंधन किस में होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए। इसलिए वो बुलाहट को याद करो, उस बुलाहट, जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है उस बुलाहट में बंधा हुआ रहना चाहिए। आज मैं 7 बुलाहट में बताऊंगा कि प्रभु ने 7 प्रकार की बुलाहट से प्रभु हमें जो बुलाया है उस बुलाहट में क्या हम बंधे हैं या कि नहीं, ये हमें परखना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मैं बंधा हुआ हूँ। मैं क्या हूँ? सुसमाचार के कारण बंधा हूँ। 6 अध्याय पढ़िएगा, एफेसी की किताब 6 अध्याय 19 और 20वां वचन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। हालेलुया। मैं बंधा हुआ हूँ। सुसमाचार के लिए क्या हूँ? बंधा हुआ हूँ। 20वां वचन। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। 4 कोलोसी की किताब 4 का 3 वचन पढ़िएगा। कोलोसी की किताब 4 का 3।
और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। मसीह का उस भेद का वर्णन हम कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हाँ, मैं बंधा हुआ हूँ, कैद में लिखा है यहाँ पर। मसीह का भेद को बताने के लिए मैं क्या हूँ? मैं कैद में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके लिए बंधे हैं? आत्मिक रीति से बताना, आप किस किस चीज के लिए बंधे हैं? आत्मिक चीजों के बारे में बताओ। अगर बंधे नहीं है तो आप समझ लो हमारा जीवन बेकार है। किसी न किसी चीज में बंधा हुआ होना चाहिए आत्मिक रीति से। जैसे पौलुस कहता है, मैं मसीह का भेद को बताने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। वचन समझ में आ रहा है आज का? आप किसके लिए बंधे हैं? प्रार्थना के लिए बंधे हैं? प्रार्थना के लिए बंधे हैं? सही बोलो। प्रार्थना के लिए बंधे हैं। तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं? किसके लिए प्रार्थना करते हैं? भाई बहन के लिए, कलीसिया के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। बंधा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करेगा। जो बंधा हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा? सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, शाम को भी जब भी उसको टाइम मिलेगा वो प्रार्थना करेगा। बंधा हुआ नहीं है नहीं करेगा तो वो क्या नहीं करेगा? प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करेगा। बंधा हुआ होना बहुत जरूरी है। उपवास रखने के लिए बंधे हैं क्या? उपवास रखते हैं? इसका मतलब उपवास के लिए भी क्या होना चाहिए? बंधा हुआ होना चाहिए। मैं दान डालने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। मैं दान डालने के लिए बंधा हुआ हूँ। मैं भलाई का काम करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। मैं औरों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। ऐसे कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकते हैं? अगर कोई दुख तकलीफ में है उसको मदद करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ, बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इनमें कोई भी आपका जीवन में ना हो, मान लेते हैं। तो ऐसे में आज क्या करोगे? आज क्या करोगे? एक नया फैसला लेना है कि मैं आज के बाद इस चीज के लिए मैं बंधूंगा, इस चीज के लिए मैं बनकर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई ना कोई विषय को हाथ में लेना है आपको और प्रभु को बोलना, प्रभु आज मैंने इस विषय को मैंने हाथ में ले लिया, इसमें मैं बंधा हुआ रहना चाहता हूँ। चाहे वो प्रार्थना हो, उपवास हो, सेवा हो, या दान हो, या भलाई करने का काम हो, कुछ भी हो। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? उसके लिए क्या होना चाहिए? मैं बंधा हुआ रहूंगा। आज मैं आपकी बुलाहट के बारे में, ईश्वर ने बुलाया है तो किसी वो बुलाहट जो है, उस बुलाहट में हमें बंद कर रहना चाहिए। पौलुस अपने बारे में बोलते वक्त अपनी सेवकाई के बारे में बोलता है, परमेश्वर की वेदों का, मसीह का वेदों को बताने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। तो सोच के देखिएगा हर एक व्यक्ति कैसे मसीह में बंधा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसी की किताब 4:4 पढ़ेंगे। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है।
अपनी बुलाए जाने से एक ही आशा है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो एक ही आशा के लिए बुलाया है। उस आशा के लिए हमें बंधे रहना चाहिए। प्रभु का बुलाहट क्या? प्रभु ने किस लिए बुलाया? एक ही आशा के लिए प्रभु ने बुलाया है। ये पहला बुलाहट है। क्या है पहला बुलाहट? क्या है? एक आशा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। एक ही आशा। आशा क्या है? एक ही आशा। जिसको जैसा आशा है उसको पाने की आशा। एक ही आशा क्या है? एक ही है, परमेश्वर है, एक ही देह, एक ही और एक ही आत्मा। एक ही आशा के लिए बुलाया गया है, इसलिए आपको उस एक ही आशा के लिए जीवन भर बंधा हुआ रहना चाहिए। आशा क्या है? मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं आनंद जीवन पाऊंगा, मैं मसीह में मरूंगा और मसीह में जी उठूंगा। ये संसार ये आशा नहीं देता है। बातें मत करो, चुप रहे बेटा। एक ही आशा के लिए क्या है? हम क्या करना चाहिए? एक ही आशा के लिए जीवन बिताना चाहिए। हमारा आशा पता है क्या है? पता नहीं यीशु मसीह चंगाई देगा कि नहीं देगा। लोग बोलते तो हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा उस पर भरोसा है, थोड़ा थोड़ा उस पे भरोसा है। चलो चलो एक काम करते हैं, हम इधर भी चलते और इधर भी चलते, कहीं का भी नहीं रहेंगे हम लोग। दो नाव में पाँव नहीं रखना है हमें। आशा रखते हो तो पूरी मन से पूरे हृदय के साथ आशा रखना, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है। एक ही आशा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यही पढ़ा था ना हमने एफएसी की किताब 4:4 में हमने यही पढ़ा था ना। एक ही आशा के लिए हमें बुलाया। कितनी बड़ी बात है, एक ही आशा के लिए, एक ही आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? एक ही आशा रहना चाहिए। जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है, बाइबल कहता है जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है वो आनंद जीवन को वो धन्य व्यक्ति होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ। जो यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य होता है। कहाँ लिखा है? निकालो जेरेमिया की किताब, जेरेमिया 17:7। जल्दी जल्दी पढ़िएगा। पढ़िएगा 17 का 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य है, यानी प्रभु के ऊपर आशा रखने वाला व्यक्ति धन्य है। और यही हमारा बुलाहट है। प्रभु ने बोला मेरा ऊपर भरोसा रखो और मेरा पीछे हो लो। सुन रहे? मेरा ऊपर भरोसा रखो और मेरा पीछे हो लो। यही है प्रभु का बुलाहट। आओ तुम मेरे पास, आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ। आओ तुम मेरे पास, आज मैं तुम्हें मेरे हजूर में मैं तुम्हें लेके जाता हूँ और मुझ पर भरोसा रख। और यही मेरा एक ही आशा है, मुझ पर भरोसा रख और उस बुलाहट पर विश्वास करके, उसकी आशा पर विश्वास करके जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है वो परमेश्वर उसको क्या करता है? जीवन में आशीष देता है, वो बढ़ने के लिए मदद करता है। हमारी आशा पता है क्या है? हमारी आशा क्या है? पढ़ो प्रेरितों की किताब 15 का 11 वचन। 15 का 11। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, हाँ, उसी रीति से
हम भी पाएंगे। यही हमारा आशा है, यही हमारा आशा है। आशा है। हमारे बुलाहट क्या है? किसके लिए बुलाया? किसके लिए बुलाया? आशा के लिए। एक ही आशा के लिए। पढ़ो उस वचन को दोबारा, पहला वाला वचन इस जगह पे हाथ रख लो। पहला जो वचन था 4:4, एफेसियों 4:4। एक ही देह है हाँ। और एक ही आत्मा। हाँ। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ। अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा के लिए बुलाया गया है। उस एक ही आशा के लिए हमें क्या होना चाहिए? बंधा हुआ रहना चाहिए। अब ये की आशा क्या था? जैसे वो उद्धार पाए वैसा। हाँ, वो पढ़ो, वो वाला वचन पढ़ो। हाँ, हमारा यह निश्चय है हाँ। कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, जैसे हम यीशु की अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। हालेलुया। यही आशा है। आज आप उद्धार पाए हैं, ये प्रभु के ऊपर एक क्या नाम है, एक आशा के साथ आपने उद्धार पाया है। प्रभु की अनुग्रह है जो आपने उद्धार पा लिया है, और उसके ऊपर भरोसा कर कर प्रभु ने आपको उसके ऊपर भरोसा करके हम प्रभु के उसके पीछे चलते हैं, और जिस कारण हम आनंद जीवन को पाते हैं। ये हमारा क्या है? बुलाहट है। बुलाहट है। प्रभु ने हमें एक ही आशा के लिए बुलाया है। पहला बुलाहट क्या है? एक ही आशा के लिए। एक ही आशा के लिए बुलाया है। पहला बुलाहट क्या है? मेरी तरफ ध्यान देखो। किसके लिए बुलाया? एक ही आशा के लिए। एक ही आशा के लिए। एक आशा के लिए जब बुलाया है तो आपको क्या करना चाहिए? बंधा हुआ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बंधा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2:16 वचन, जल्दी पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2:16 वचन पढ़िएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत काल का शांति, मतलब अनंत शांति और उत्तम आशा दी। उत्तम आशा, अनंत शांति उत्तम आशा में दिया है। इस अनंत अनंत शांति और उत्तम आशा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। यह है पहला बुलाहट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? एक ही आशा में बंधे रहना। एक ही आशा में बंधा हुआ रहना चाहिए। आपकी आशा यीशु मसीह के ऊपर रखिए। किसी और के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मैं एक और वचन से मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहूंगा। तीतुस की किताब 2 अध्याय 13 वचन में पढ़ाना चाहूंगा आपको, जल्दी पढ़िएगा। तीतुस की किताब, तीतुस 2:13। 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हमारी बाट जोना यही है। क्या है? दोबारा पढ़ो। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के बाट जोने की महिमा की यीशु मसीह प्रकट होने का समय आ चुका है। यीशु मसीह बादलों में आने का समय आ चुका है। यीशु मसीह हमें इस कलीसिया को ले जाने का समय आ चुका है। उस धन्य आशा के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर हम भाड़ जो कर रहते हैं। हम है ना, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वो धन्य आशा के लिए प्रभु ने हमें जो बुलाया है, उस बुलाहट के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाड़ जो कर रहना चाहिए। यही हमारा बंधन है, पहला बंधन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? तीतुस की किताब 3:7 वचन पढ़ो। 3:7। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया, अनंत जीवन की आशा के अनुसार क्या बने? वारिस बने।
इब्रानियों की किताब 6 का 18 से 19 तक का वचन हम पढ़ते हैं। 18 इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 18 और 19वां वचन। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। हाँ। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। कितने लोग के वचन समझ में आया? हमारी आत्मा के लिए यह आशा है। किसके लिए आशा है? हमारी आत्मा के लिए आशा है। यह है पहला बुलाहट। मैंने 7 बुलाहट बोला, ये कौन सा बुलाहट था? पहला बुलाहट। इस पहले बुलाहट में आपको बंधा हुआ रहना चाहिए, किसी और के ऊपर आशा नहीं रखना है, किसी और देवी देवता के ऊपर आपको आशा नहीं रखना चाहिए, किसी और चीजों के ऊपर आपको आशा नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर आनंद काल की चीजों के लिए प्रभु ने क्या किया? हमें क्या नाम है, बुलाया है प्रभु ने। वो हमें वो बुलाहट है, वो हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बुलाहट 8वां रोमी की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन से लेके 30वां वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमी की किताब 8वां अध्याय 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, ये है दूसरा बुलाहट। दूसरा बुलाहट लिख लीजिएगा। दूसरा बुलाहट ये है, उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कैसे बुलाया? उसकी इच्छा के अनुसार। कैसे? दोबारा पढ़ें उस वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर की बुलाहट कैसे? उसकी इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार। उसका इच्छा है कि आप परमेश्वर का बेटा बन जाएं। उसकी इच्छा है आप परमेश्वर की बेटी बन जाएं। उसकी इच्छा है आपका जीवन नष्ट होने से बच जाए। उसकी इच्छा है आप स्वर्ग जाएं। उसकी इच्छा है आप फूले और उसकी इच्छा है आपकी जीवन पवित्र हो जाए। उसकी इच्छा है संसार से, पापों से, मृत्यु से, शैतान से आप पूरी तरीके से आजाद हो सके। ये है उसकी इच्छा। उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें क्या किया? बुलाया। हालेलुया। दिल मैं अभी 2 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मेरी तरफ देखो। ओए चुप रहो, खेलना नहीं, ठीक है? सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। अपना दिल हाथ रख के बोलना, ठीक है? है बात यह है कि सच में क्या आप मसीह में रहना चाहते हैं या संसार में रहना चाहते हैं? मसीह में रहना चाहते हैं। दूसरी बात, मसीह का जीवन तो बहुत कष्ट है ना। काश मसीह का जीवन संसार की तरह होता, कितना अच्छा होता। ऐसे मन में विचार आता नहीं आता? अगर नहीं आता है तो ये बहुत अच्छा है, अगर आता है तो ये क्या है? ये बहुत ही मुसीबत है, परेशान है। मन तो नहीं करता है, मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? कर देते। क्या बोला? मन तो नहीं करता है,
फिर भी क्या करते हैं? कर देते। मन तो नहीं करते संसार में जाए, लेकिन संसार में फिर भी क्या कर देते हैं? चले जाते। ऐसे में किसका इच्छा चलता है? हमारी इच्छा। लेकिन प्रभु की बुलाहट क्या है? प्रभु की बुलाहट क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा। यहाँ हमारी इच्छा नहीं है, यहाँ उसकी इच्छा है। आप हमारी इच्छा को लेके घूमोगे, खुद की इच्छा को लेके चलोगे, खुद की मर्जी को लेके चलोगे, कभी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए बंधना होगा, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बंधना होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी बुलाहट में बंधना होगा हम लोगों को। हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के साथ चलने की प्रयास करेंगे, शायद वो बहुत मुश्किल होगा, चलना भी मुश्किल होगा। हम अपनी इच्छा के अनुसार, संसार कहते हैं तेरी वजह से मेरा जीवन नष्ट हो गया, तेरे कारण मेरा जीवन नष्ट हो गया। मसीह में आने के बाद कहते हैं मसीह में आके मुझे क्या मिला? क्योंकि मसीह में तो भैया मसीह का इच्छा चलता है, वहां किसी इंसान की इच्छा नहीं चलता है। इसलिए इंसान क्या कहता है? मसीह में आने के बाद तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, मसीह में आने के बाद तो मुझे ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अब तो भैया उसने अपनी इच्छा से बुलाया है, तो उसकी इच्छा मुझे पूरा करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा अपना इच्छा खत्म हो गया है और मेरा हाथ आज खाली है। अब मैं फंस गया हूं, मैं मसीह में आके मैं फंस गया हूं। बोलते नहीं बोलते? तुमने बोला नहीं बोला? मैंने नहीं बोला, बोला है। मैंने आज तक नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी ने बोला है, केवल मैं दीपक की बात नहीं कर रहा, हम सभी ने बोला है। मसीह में आके मुझे क्या मिला? क्योंकि मसीह का जो जीवन है उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया बुलाहट है ये। यहाँ पर हमारी बुलाहट काम नहीं करेगा। इसलिए पौलुस कहता है इस बंधन में तुम बंध जाओ, इस बंधन में तुम्हें बने रहना है। और ये बंधन हमें अच्छा नहीं लगता है। मसीह में आने के बाद ऐसे लगता है मुझे किसी ने बांध के रख दिया हो। मसीह में आने के बाद मुझे ऐसे लगता है मुझे किसी जेल में डाल के रख दिया हो। मसीह में आने के बाद मुझे ऐसे लगता है मुझे इधर नहीं मुड़ना चाहिए, मुझे इधर नहीं मुड़ना चाहिए, मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए, मुझे बैठना नहीं चाहिए, मुझे लेटना नहीं चाहिए। ये क्या मसीह है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया है। और यहाँ पर किसकी मर्जी नहीं चलता है? हमारी मर्जी नहीं चलता। भैया तू बैठ नहीं सकता तो बैठ नहीं सकता है। कंट्रोल, दीपक कंट्रोल। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? क्या मुझे क्या बार बार देखो मुझे सताते रहते हैं। बार बार देखो तुम प्रार्थना नहीं करते हो, बार बार देखो तुम प्रार्थना में नहीं आते हो, बार बार देखो तुम दशमाइश नहीं डालते हो। मुझे ऐसे क्यों टोकते हैं तुम लोग? हम ऐसे बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? अगर हम किसी को चर्च में लेके जाते तो वो बंदा क्या बोलेंगे? तूने ना गलती से मुझे चर्च में लेके आ गया। ये बोलते हुए किसी बोलो तो, पर ऐसे नहीं है ना। किसी ने क्या किया? जबरदस्ती मुझे क्या किया? तुमने मसीह में ला दिया। मसीह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मसीह पता है क्या है? यीशु मसीह जो है, मसीहत जो जीवन है, क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन जो लाइफ है, एक बहुत ही एक सुंदर, एक पवित्र एक जीवन है। बाइबल हमें सिखाता है कि इंसान कैसे जीना चाहिए। और बाइबल ये नहीं सिखाती है कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। बाइबल ये सिखाती है तुम्हें जीना कैसा चाहिए।
कैसे तुम्हें जीना चाहिए। धर्म की बात तो है ही नहीं, बाइबल में लिखा ही नहीं है धर्म के बारे में, कहीं पे भी धर्म वाला जो शब्द ही नहीं लिखा। बाइबल तो ये सिखाती है इंसान कैसे जीना चाहिए, इंसान कैसे जीवन में बढ़ना चाहिए, इंसान की उद्धार कैसे होगा, इंसान कैसे परमेश्वर के पास जाएगा, यही बाइबल सिखाता है। हमारी कल्चर वैसे की वैसी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं आज भी, मसीह के बाद भी मैं हिंदी बोल रहा हूं। मैं काला हूं तो मैं काला हूं, मैं गोरा हूं तो मैं गोरा हूं। मेरा नाम वही है, मेरा भाषा वही है, मेरा देश वही है, मेरा रीति रिवाज वही है, मैं वही कपड़ा पहनता हूं, वैसे ही मैं रहता हूं। जबकि मैं पहले संसार में था, अभी मसीह में आ गया हूं, आज भी मैं वैसा ही हूं। बस ये इतना फर्क है, मेरा जीने का तरीका बदल गया है। इतना फर्क है, मैं सारे पापों को छोड़ दिया हूं। बस इतना फर्क है, मैं सारे अधर्मों को मैं छोड़ दिया हूं। बस इतना फर्क है, मैं यीशु के पीछे चलने वाला बन गया हूं। क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, उसने मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए वो मरकर तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया। इसलिए जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो बुलाहट है, उस बुलाहट को स्वीकार करता है, उस बुलाहट में बंध जाता है, वही आखिर तक इस सच्चाई में खड़ा हो सकता है और कोई नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। ये था दूसरा बुलाहट। पहला बुलाहट क्या था? एक ही आशा में, एक ही आशा के लिए प्रभु ने बुलाया है, उस बुलाहट में हमें बंधे रहना चाहिए। दूसरा बुलाहट क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें क्या किया? बुलाया है। उस बुलाहट में हमें क्या होना चाहिए? बंधा हुआ रहना चाहिए। अब आपकी मर्जी खत्म। हालेलुया। तीसरा बुलाहट, जल्दी निकालिएगा फिलिप्पियों की किताब, तीसरा अध्याय 3 का 13 और 14 वचन। फिलिप्पियों की किताब तीसरा अध्याय 13 और 14 वचन। 13 वचन पढ़िएगा। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हालेलुया। बस बस बस, जिद बहुत करता है। वचन 4-14 निशाने की ओर दौड़ा चला। किसके लिए दौड़ा जाता हूँ? निशाने की ओर। निशाने की ओर। हमारी बुलाहट पता है क्या है? निशाने की ओर दौड़ने वाला बुलाहट है। हमारा बुलाहट क्या है? निशाने की ओर दौड़ने वाला बुलाहट है। तो किसकी तरफ? निशानी क्या है? दौड़ने वालों को आपने देखा? उनको बताया जाता है कि भैया आप वहां से दौड़कर आके इस जगह पे पहुंचना है। तो वो क्या करता है? दूर से क्या कर लेता है? वो देख लेता है, ये है मेरा निशानी। शिकार को देखा आपने? शिकार करने वाला क्या करता है? वो निशानी लगाता है, बस उसकी निशानी तय करते, ये मेरा निशानी है, बस इस निशानी पे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। हमारे बुलाहट एक निशानी, मतलब क्या बोलते हैं? निशानी की ओर हमारे लिए बुलाहट है। तीसरा बुलाहट यही है कि हम निशानी की ओर दौड़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आपकी निशानी क्या है? आपकी निशानी क्या है? हमारा निशान सिर्फ कानान की ओर जाना है। इस्राएल लोगों का निशानी क्या था पता है? प्रभु ने बोला कि भैया मिस्र को छोड़ो, कानान की ओर जाओ, और उनकी निशानी सिर्फ कानान था और कुछ नहीं था, सिर्फ कानान था। इस धरती पे हमारी निशानी क्या है? सिर्फ स्वर्ग। मुझे स्वर्ग जाना है। हमारी निशानी क्या है? मुझे स्वर्ग जाना है।
मुझे ऊपर जाना है, मुझे यीशु के पास जाना है, ये मेरा निशानी है। हालेलुया। क्यों स्वर्ग जाना है? क्योंकि इस पूरी धरती में एक ही ऐसा परमेश्वर है जिसके पास अनंत जीवन है। एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ सृष्टि किया। एक ही परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ किया। एक ही परमेश्वर है जो हमें प्रेम किया है, और एक ही परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। वो इसलिए मेरा निशानी वो है यीशु मसीह। मैं यीशु मसीह की ओर दौड़ना चाहता हूँ। कुछ पाने के लिए मैं दौड़ना चाहता हूँ, कुछ मेरा जीवन को बदलने के लिए मैं दौड़ना चाहता हूँ। करके हमें क्या करना चाहिए? उस एक ही निशानी के ऊपर अपना जीवन को क्या करना है? दौड़ लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? दूसरा तीमुथी की किताब 4 का 7वां वचन में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। पढ़ो उस वचन को। 4 का दूसरा तीमुथी 4 का 7वां वचन। जल्दी जल्दी बोलो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है ना? और मैंने विश्वास की रखवाली की। हाँ, अपनी विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। हमारे विश्वास की रखवाली करना। हम विश्वास की रखवाली नहीं करते, पता है आपको? हम दौड़ में दौड़ते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, पर हमारे विश्वास को कभी कभी क्या नहीं करते हैं? रखवाली नहीं करते। विश्वास को रखवाली ना करने का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति आके आपसे बोले, क्या तू मसीह यीशु के पीछे चलते रहते हो? क्या तो जब भी देखो प्रार्थना करते रहते हैं? क्या जब भी देखो हर हफ्ते प्रार्थना में जाते हैं? वही आपका विश्वास की परीक्षा शुरू। वहीं से हमारे विश्वास की परीक्षा क्या हो जाती है? शुरू। वही है ना? वही है ना? फिर हम क्या सोचने लगते, हाँ यार सही तो कह रहा है, हर संडे तो मैं प्रार्थना में जाता हूँ। सही कह रहा है, मैं रोज में प्रार्थना भी करता हूँ। सही कह रहा है, मैं रोज सुसमाचार भी सुनाता हूँ। तो वहीं से हमारा डाउट शुरू हो जाता है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी विश्वास की रखवाली। आपको अपना विश्वास को रखवाली करना है। आपकी विश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे ताकत इस धरती पे उठकर आएगा, आपको तबाह करने के लिए। पौलुस कहता है, मैं दौड़ पूरा किया हूं। मेरे लिए दिया गया दौड़ को मैंने पूरा किया, और मैंने अपने विश्वास को क्या किया? रखवाली की। जिसके लिए दौड़ना था उसके लिए उसने दौड़ा है। इसलिए दौड़ने वाले लोग किसी एक विषय के लिए क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। आप ये वचन घर जाके पढ़ना। 1 कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 24वां वचन घर लिख लीजिएगा, घर जाके पढ़ना कि 1 कुरिन्थियों की किताब 9 का 24वां वचन। हम दौड़ में दौड़ते हैं, दौड़ में दौड़ लगाते हैं, और अच्छी कुश्ती लड़ना है, और विश्वास को रखवाली करना है। हालेलुया। ये इसको बोलते हैं, हम निशानी की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए इसमें बंधना चाहिए। हम लोग इसमें क्या होना चाहिए? बंधना चाहिए। 4था पॉइंट लिखते हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है ताकि हम पवित्र में बंध सकें। 4था पॉइंट यह है, पवित्र बुलाहट के लिए प्रभु ने, पवित्र बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है। पढ़िएगा 2 तीमुथी की किताब 1 अध्याय 9 का 10 और 11 वचन। 2 तीमुथी की किताब। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। सनातन से हुआ है। सनातन का मतलब समझते हैं? बहुत पुराना, प्राचीन। प्राचीन, सनातन से।
इस धरती के उत्पन्न की पहले से ही, इसको बोलते सनातन। उस सनातन से परमेश्वर हमारी पर क्या किया, एक बुलाहट प्रभु ने रखा है हमारे लिए। वो बुलाहट पवित्र बुलाहट है। हालेलुया। सुनिएगा, पवित्रताई के लिए हम बंधे हुए हैं। पवित्रताई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो उस पवित्रताई के लिए हम बंधना चाहिए। अपवित्र कामों को नहीं करना चाहिए। जो हमारे जीवन को नष्ट करता है उस कामों को हम नहीं करना चाहिए। पवित्र में बने रहना चाहिए। आत्मा, प्राण, शरीर, सारा तीनों के तीनों प्रभु पवित्र, प्रतिदिन पवित्र की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम बुलाए गए हैं और ये हमारा बंधन है। इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये तो नहीं है कि भैया बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस आप बोलते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। किसकी हमारी बुलाहट क्या है? पवित्र बुलाहट से बुलाया है, ताकि उसमें हम बंध सके। 5 में समय कम है ना, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। 5 इब्रानी की किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी, स्वर्गीय बुलाहट, कौन सा बुलाहट? 5वां बुलाहट है स्वर्गीय बुलाहट। स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। स्वर्गीय बुलाहट। हालेलुया। यानी स्वर्ग से एक बुलाहट है कि बेटा बेटी तुम आओ मेरे पास। हालेलुया। दोबारा पढ़े सोचन को। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हालेलुया। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, वो क्या था? वो विश्वास योग्य था। जैसे मूसा विश्वास योग्य था, हम भी वैसे विश्वास योग्यता बने, ताकि परमेश्वर ने हमें कौन सी बुलाहट से बुलाया है? स्वर्गीय बुलाहट। ये कहाँ से बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट। कहाँ से बुलाहट है? स्वर्ग से बुलाहट है। यीशु मसीह कहाँ से बुलाया? स्वर्ग से बुलाया। तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग से बुलाया तो स्वर्ग जाएंगे। ये मत सोचना प्रभु ने तो बुलाया नहीं है, हम खुद जा रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? सुन रहे हैं आप लोग? ये मत सोचना प्रभु ने बुलाया नहीं है। प्रभु ने क्या किया? कहाँ बुलाया? स्वर्ग में बुला रहे। आ जाओ, स्वर्ग की ओर आओ। आपको शायद कभी कभी ऐसे सोचते होंगे, मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, परमेश्वर ने तो मुझे बुलाया नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, अच्छा से समझ लो, परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए बुलाया है। बुलाहट, इनविटेशन आपको आ चुका है, तुम्हें स्वर्ग आना है। और हम क्या करते हैं? उस स्वर्ग आने वाला, स्वर्ग जाना चाहिए करके जो बुलाहट, उसको क्या करते हैं? हम लात मारते हैं, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, हम इनकार करते हैं। हम क्या कहते हैं? मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे नरक जाना है। परमेश्वर कहता है, बेटा तुम्हें स्वर्ग के लिए मैं तुम्हें बुलाया हूं, छेड़ो मत, छेड़ो मत, छोड़ दो उसको। किसके लिए बुलाया हूं? स्वर्गीय बुलाहट के लिए मैं बुलाया हूं, तू आ मेरे पास। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बिल्कुल भी हम उसको ध्यान नहीं देते। हमें क्या करना चाहिए? उस स्वर्गीय बुलाहट को स्वीकार करना है और उसमें बंधना है।
स्वर्गीय बुलाहट एक बार इनविटेशन आ गया तो फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखना है, उस बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए। यही बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। 5 बुलाहट हमने देखा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला बुलाहट क्या था? एक ही आशा के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरा उसकी इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, और निशानी की ओर दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, और परमेश्वर ने पवित्र बुलाहट से पवित्र बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, और 5वां स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। वो 6ठा पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय 9वां वचन से लेके 11 वचन तक पढ़ेंगे उसको। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय। बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ। और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष भी दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आशीष की वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आ ही नहीं सकता, पता है आपको? हमारे जीवन में दरिद्रता नहीं बोलो ना, आमीन तो बोलो। आमीन। दरिद्रता आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पर वो दरिद्रता के लिए नहीं बुलाया। उसको छोड़ देना, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, मेरे शकल देखना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, मेरी तरफ देखो सारे। किसके लिए बुलाए गए? आशीष के वारिस होने। आशीष की वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। किसके लिए? आशीष के वारिस होने। यानी आप आशीष हैं। आप क्या है? बगल में बोलो कि आपको पता है आप आशीष हो। आपको पता है आप आशीषित हो। पता है आप आशीषित हो। हालेलुया। जो व्यक्ति आशीष होता है ना, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आशीष होगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आशीष बरसेगा। यही है ना, यही है ना। तो दरिद्रता कहाँ से आ गया भाई? कोई दरिद्रता के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं है। पढ़ो, दोबारा पढ़ो उस वचन में क्या लिखा है। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आशीष की वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ। और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ। वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। ये करने से आपको आशीष ही आशीष मिलेगा। बुराई करने के पीछे नहीं जाना है। बुराई करने के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। हम आशीष के पीछे जाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए क्या करना चाहिए? आशीष के कारण बनना चाहिए। 7वां पॉइंट में जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं है ना, इसलिए जल्दी करते हैं। 7वां पॉइंट, पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय 5 का 10वां वचन पढ़िएगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। अनंत महिमा के लिए प्रभु ने बुलाया। किसके लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए। अनंत महिमा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा महिमा में बने रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए। अनंत महिमा के लिए, हमेशा के लिए। सुन रहे हैं आप लोग? किसके लिए बुलाया? हमेशा के लिए। सिस्टर जी, किसके लिए बुलाया? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? आज जैसे भी हम देखते हैं ना, जितना भी हमारा दुख तकलीफ होगा हमारे जीवन में, जो कुछ भी होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बस ये धरती तक है। जैसे ये धरती को हम छोड़ेंगे अनंत काल के लिए, आप मुझे देख सकते हो स्वर्ग में, मैं आपको देख सकता हूँ। सुन रहे हैं? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे आप भी मुझे क्या करोगे? देखोगे। हम सारे एक दूसरे के साथ स्वर्ग में क्या कर सकते हैं? देखेंगे। वहाँ यीशु मसीह हमारा
सूर्य मतलब एक महिमा, धर्म का सूर्य बनकर यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकेगा, वो महिमा प्रकट होगा। उस महिमा के लिए, उस आनंद काल की महिमा के लिए प्रभु ने हमें क्या किया? इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस बंधन में हमें बंधा हुआ रहना चाहिए। अनंत महिमा को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मैंने 7 बुलाहट बोला हूँ और 7 बुलाहट हमने देखा है। तो 7 बुलाहट में हमें बंधा हुआ रहना चाहिए। पहला बुलाहट क्या है? एक ही आशा के लिए, एक ही आशा के लिए हम बुलाए गए हैं, तो उस बुलाहट में बंधा हुआ रहना चाहिए। दूसरा, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार उस बुलाहट में हम बंधा हुआ रहना चाहिए। तीसरा, निशाने की ओर दौड़, निशानी की ओर दौड़ने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, तो उसमें बंधा हुआ रहना। परमेश्वर ने पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से प्रभु ने बुलाया, यानी पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो उस पवित्र बुलाहट के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, क्या बोलो? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। पांचवा, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है। उस स्वर्गीय बुलाहट में क्या होना चाहिए? बंधा हुआ रहना चाहिए। और आगे, आशीष के वारिस होने, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो उस बुलाहट में बंधा हुआ रहना चाहिए। और आखिरी, अनंत महिमा के लिए, अनंत महिमा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो उस महिमा के लिए क्या होना चाहिए? आखिरी उस वचन को पढ़ते हैं। एफेसी की किताब 4 का पहला वचन पढ़कर हम समाप्त करते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, उसकी योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा, हम लोग घुटने में बैठते हैं। हम उस बुलाहट को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें उस बुलाहट में बांधना चाहता है, ताकि हमारे जीवन प्रभु की हजूर में बहुत ही बेहतरीन बन सके। संसार में बहुत सारे लोग हैं, संसार की जीवन एक अनंत जीवन नहीं है। संसार का जीवन एक नरक की ओर, संसार के जीवन एक नरक की ओर ले जाने वाला जीवन है, जिसमें कोई आनंद जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें आनंद जीवन के लिए बुलाया है, उसमें वो बांध के रखा है परमेश्वर हमें। इसलिए हम दाएं बाएं मुड़े बगैर प्रभु की ओर देखकर प्रभु में चलने के लिए प्रभु हमें मदद करना चाहिए। आइएगा, मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर प्रभु के हजूर में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया।